चोल वालों ने अनुपमा को धक्के मारकर चोल से बाहर निकाल दिया। किसी ने उसकी बात सुनने की कोशिश तक नहीं की। जिस आंगन को उसने अपने खून पसीने से सींचा था, उसी आंगन में आज उसे अपमानित होकर खड़ा रहना पड़ा। अनुपमा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा आग उसके भीतर जल रही थी। उस आग में उसने कसम खाई कि वह यह अपमान यूं ही नहीं सहेगी, बल्कि हर उस इंसान को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करेगी जिसने उसे गलत ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, क्लर्स के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशन और ऐसे ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह पूरे चोल में अनुपमा के खिलाफ माहौल बना दिया जाता है। हर कोई उसे ही कसूरवार मान लेता है। कोई यह नहीं पूछता कि सच क्या है, कोई यह जानने की कोशिश नहीं करता कि अनुपमा ने आखिर गलती की भी है या नहीं। सब बस एक ही रट लगाए बैठे हैं कि गलती अनुपमा की है, जबकि दूसरी तरफ उसकी डांस और रानीज की टीम सब कुछ जानती है। वे जानती हैं कि अनुपमा निर्दोष है। वे यह भी जानती हैं कि असली खेल किसने खेला है। अनुपमा को तो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। उसे भरोसे में लेकर, मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया था, और इस धोखे के पीछे थी रजनी। रजनी, जिसने बाहर से खुद को अनुपमा की सबसे बड़ी शुभचिंतक दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। रजनी ने बड़ी चालाकी से हालात ऐसे बनाए कि सारा दोष अनुपमा के सिर पर आ जाए। उसने ऐसे कागजात सामने रखे जिन पर अनुपमा से धोखे से साइन करवा लिए गए, और फिर उन्हीं साइन को हथियार बनाकर उसने अनुपमा को सबके सामने गुनहगार साबित कर दिया। लेकिन चोल वालों को ये सच्चाई पता नहीं होती। उन्हें बस वही दिखता है जो रजनी दिखाना चाहती है। गुस्से में, गलतफहमी में और बिना सच्चाई जाने वे सभी मिलकर अनुपमा को धक्के मारकर चोल से बाहर निकाल देते हैं। कोई उसे रुकने के लिए नहीं कहता, कोई यह नहीं पूछता कि उसकी गलती आखिर है क्या। इस दौरान अनुपमा का सारा सामान भी बाहर फेंक दिया जाता है। उसके कपड़े, उसकी किताबें, उसकी यादें, सब कुछ सड़क पर बिखर जाता है। बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगती हैं, जैसे आसमान भी उसके दर्द पर रो रहा हो। अनुपमा जमीन पर बिखरे अपने सामान को देखती है, लेकिन उसे उठाने की बजाय वह सिर उठाकर चोल की तरफ देखती है और एक गहरी सांस लेती है। यहीं पर सरिता ताई और बाकी डांस रानीज अनुपमा के सपोर्ट में खड़ी नजर आती हैं। वे चोल वालों को समझाने की कोशिश करती हैं कि अनुपमा गलत नहीं है। वे बताती हैं कि सच कुछ और ही है, लेकिन उस वक्त किसी के कानों तक उनकी बात नहीं पहुंचती। गुस्सा और अहंकार सच्चाई पर भारी पड़ जाता है, लेकिन अनुपमा टूटती नहीं है। वह रोती जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं पड़ती। वह सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि वह कसम खाती है, जब तक वह चोल वालों को उनका चोल वापस नहीं लौटा देगी, जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाएगी, तब तक वह इस चोल में दोबारा कदम भी नहीं रखेगी। उसकी आवाज़ में दर्द भी होता है और आत्मविश्वास भी। यहीं से शुरू होता है अनुपमा का असली सफ़र। एक अकेली औरत जिसके पास ना घर है, ना सहारा, लेकिन जिसके पास है सच और खुद पर भरोसा। वह तय कर लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। अब वह हर उस दरवाजे पर दस्तक देगी जहां से उसे इंसाफ मिल सकता है। इसी कड़ी में अनुपमा रजनी के खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जब वह शिकायत दर्ज कराने की बात करती है, तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या वह जानती है कि वह किसके खिलाफ कंप्लेंट कर रही है। रजनी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली नेता है। लेकिन अनुपमा बिना डरे साफ साफ कहती है कि चाहे सामने कोई भी हो, अगर उसने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। वह बताती है कि कैसे रजनी ने उसके भरोसे का फ़ायदा उठाया, कैसे उसे धोखे से साइन करवाए गए और कैसे उसी धोखे की वजह से आज उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसी बीच रजनी भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है।
उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अनुपमा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वह पुलिस के सामने कहती है कि अनुपमा के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वह दावा करती है कि सब कुछ कानून के दायरे में हुआ है और अनुपमा झूठे आरोप लगा रही है। यहीं पर कहानी एक और बड़ा मोड़ लेती है। जब सबको लगता है कि अनुपमा के पास कुछ भी नहीं है, तभी उसकी डांस टीम की एक लड़की सामने आती है और एक पेन ड्राइव पुलिस को सौंपती है। उस पेन ड्राइव में एक वीडियो होता है जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि कैसे रजनी ने अनुपमा से धोखे से कागज़ों पर साइन करवाए थे। वीडियो देखते ही पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। रजनी का चेहरा उतर जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने अनुपमा को कमज़ोर समझने की गलती कर दी। लेकिन शॉकिंग ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होता। इसी वीडियो के बाद एक और सच सामने आता है। पता चलता है कि रजनी अकेली नहीं थी। चोल परिवार का ही एक सदस्य, जिस पर अनुपमा आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही रजनी के साथ मिला हुआ था। उसी ने अंदर से सारी जानकारी रजनी तक पहुंचाई थी। यह सच सामने आते ही चोल वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिस औरत को धक्के मारकर बाहर निकाला, वही सबसे ज़्यादा सच्ची थी और जिस पर उन्होंने भरोसा किया, वही असली गुनहगार निकला। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या चोल वाले अनुपमा से माफ़ी मांगेंगे, क्या अनुपमा दोबारा उस चोल में लौटेगी या फिर वह अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, जहां वह किसी की पहचान नहीं बल्कि खुद अपनी पहचान बनेगी। आप इस धमाकेदार और शॉकिंग ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे धस